Good morning everyone. I am Shailesh from Oxaria Coaching Center. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए घन और घनाभ लेकर आया हूं, जो कि पहले वाले वीडियो का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे प्रूफ ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। आज हम लोग घन के जितने भी फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रैक्टिकली तरीके से और मैजिकली तरीके से मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और आज के बाद आपको फॉर्मूला याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा हूँ, आप इसको ध्यान दें। घन का आयतन V विल बी इक्वल टू भुजा का क्यूब, या आप इसे किनारा का होल क्यूब कह सकते हैं, या A का क्यूब। दूसरा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA इक्वल टू 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, या 6 गुने किनारा का स्क्वायर, या आप इसे 6 इंटू A स्क्वायर कह सकते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुने किनारा का स्क्वायर, या 4 गुने भुजा का स्क्वायर, या 4 गुने A स्क्वायर। आप ध्यान दें कि हम लोगों ने किसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। वॉल्यूम दैट मीन्स आयतन, इसे हम V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स TSA। लैटरल सरफेस एरिया दैट मीन्स LSA। तो सबसे पहले हम इन चारों का अर्थ समझेंगे और उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि आयतन का अर्थ होता है जब किसी पात्र में, जो पात्र त्रिविमीय आकृति का हो, उसमें जितना तेल, पानी या कोई भी ऐसा तरल या ठोस जितना अट जाए वही उसकी धारिता या कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह एक घन है जो त्रिविमीय आकृति है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये लंबाई, अगर आप इसे चौड़ाई माने तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई जो उठी हुई रूप में हो, तब हम कह सकते हैं कि वह त्रिविमीय आकृति है। तो आइए समझते हैं आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, और इसे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले आयतन के लिए हम लोग प्रायः एक बड़े बॉक्स को मैं आपको दिखा रहा हूं कि आयतन हम इसे कैसे बना सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आयतन का अर्थ होता है कि जब किसी द्विविमीय आकृति में या जब किसी आकृति के क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई से गुना करते हैं तो हमें उसका आयतन प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि घन का आयतन कैसे हम प्राप्त करेंगे। आप इस बॉक्स को देख पा रहे होंगे। अगर मैं ये एक वर्गाकार बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैं इस भुजा को मान ले रहा हूँ कि इस भुजा की लंबाई जो है A यूनिट है, और चूंकि घन की परिभाषा है कि इसकी सारी भुजाएं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, इसलिए अगर ये भुजा को हम A मानेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका A, यानी इसकी ऊंचाई भी हो गई A। अगर आप इसकी चौड़ाई को माने तो इसकी चौड़ाई भी हो जाएगी A। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई से गुना करते हैं तो हमें आयतन प्राप्त होता है। ध्यान दें, अगर आप इसकी लंबाई को L माने, L और ये भी, यानी A में A से गुना करें तो क्षेत्रफल ज्ञात होगा, यानी A गुने A स्क्वायर, और फिर आप ऊंचाई से गुना करते हैं यानी कि A से, तो हमें मिलेगा A गुने A, यानी कि लंबाई गुने फिर से लंबाई, यानी कि लंबाई का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। ये आपका भुजा दिया हुआ है, आप इसे भुजा कहें या किनारा कहें, यानी कि A गुने A। आप भी इसे ऐसे ये कह सकते हैं, या ये है दैट मीन्स A गुने A, यानी A क्यूब, यानी आप इसे किनारा का होल क्यूब कह सकते हैं या भुजा का क्यूब कह सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब यानी कि किनारा का क्यूब। आइए देखते हैं अगला। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 6 गुने भुजा का स्क्वायर, या 6 गुने किनारा का स्क्वायर, या 6 गुने A का स्क्वायर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, और इसका क्षेत्रफल निकालें तो A गुने A स्क्वायर। जस्ट इसके पीछे वाला भी, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको A यूनिट और ये A यूनिट, यानी A इंटू A स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर और पीछे वाला A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, फिर सामने वाला 3A स्क्वायर, फिर इसके पीछे वाला
यानी ये 4 स्क्वायर और ये फिर ए स्क्वायर 5 और ये आपका आखिरी 6 स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हैं कि सारे पृष्ठों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि आप इस छोटे वाले फिगर से समझ सकते हैं, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो a इंटू ए स्क्वायर, तो ऐसे कितने फलक है, कुल मिलाकर 6 फलक है। तो सारे फलकों को अगर हम लोग जोड़ें तब हमें प्राप्त होगा एक घन, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर कहें, चाहे 6 गुने ए स्क्वायर कहें या 6 ए स्क्वायर कहें। अब जानते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया 4 गुने किनारा स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर या 4 ए स्क्वायर। आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का अर्थ क्या होता है उसको जानते हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आगे वाला हिस्सा, जस्ट उसके पीछे वाला हिस्सा, और फिर इसके दाएं और बाएं, यानी नीचे और ऊपर वाले हिस्से को छोड़ देते हैं तो हमें मिलता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे वाला ए स्क्वायर और ऊपर वाला भी ए स्क्वायर, ऊपर और नीचे ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो जब 6a स्क्वायर में से हम 2a स्क्वायर घटा देंगे तो हमें मिलेगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4a स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी a इंटू ए स्क्वायर, जस्ट इसके पीछे वाला ए स्क्वायर यानी एक ए स्क्वायर फिर एक ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और फिर ये 3a स्क्वायर और ये फिर से ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं 4a स्क्वायर। इस प्रकार से आप फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान दें और फिर से देख लें हम लोग। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब कहें या किनारा क्यूब कहें या एक क्यूब। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू किनारा का होल स्क्वायर या 6a स्क्वायर, आप ऐसे कह सकते हैं। उसी प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने किनारा स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर या 4a स्क्वायर। आप इस एब्रिविएशन को ध्यान दें और आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप थोड़ा फिगर पे ध्यान दें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम एक घन बनाते हैं, घन बनाने का तरीका बीच से इसके किनारे को हम लोग मिला देते हैं और इस प्रकार हमें एक घन प्राप्त होता है। आप देख पा रहे हैं फ्रंट का फलक, फिर पीछे वाला फलक, साइड का, फिर इस साइड का, ऊपर का और नीचे का। आप अच्छी तरह जानते हैं कि घन में सारे फलक आपस में बराबर होते हैं, इनका यानी उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, अगर हम इसकी इस वाले भाग को a मानेंगे, a यूनिट, तो ये भी कितना हो जाएगा a यूनिट और ये भी a यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक a यूनिट और यहाँ से यहाँ तक a यूनिट और यहाँ से यहाँ तक सभी a यूनिट, यानी सभी आपस में बराबर है। लंबाई ये आपका चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई सभी आपस में बराबर है। हमें आयतन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? v का अर्थ होता है जब क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना करते हैं। क्षेत्रफल कितना हुआ? a इंटू ए यानी a स्क्वायर, a इंटू ए, और हमें ऊंचाई में गुना करना है यानी a, यानी ये हो गया a क्यूब। उसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया TSA अकॉर्डिंग टू फिगर, हमें अकॉर्डिंग टू फिगर देखना है। आप देख पा रहे होंगे पहला फलक a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर, तो जब ये a स्क्वायर है तो ऊपर वाला भी फिर से a स्क्वायर, फिर ये वाला a इंटू ए फिर से a स्क्वायर, फिर इसके पीछे वाला a स्क्वायर, फिर इसके पीछे वाला a स्क्वायर और फिर से a स्क्वायर, और इस प्रकार से a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। a स्क्वायर कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 6a स्क्वायर। अब हमें निकालना है LSA लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स आगे वाला पोर्शन और जस्ट उसके पीछे वाला पोर्शन, दाएं बाएं वाला पोर्शन। यानी कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, पहले वाला पोर्शन a स्क्वायर, जस्ट उसके पीछे वाला फिर से a स्क्वायर, इस साइड वाला फिर से a स्क्वायर और फिर इसके जस्ट बैक वाला यानी ये वाला साइड यानी फिर से a स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं a स्क्वायर कितनी बार आया? 4 बार, यानी 4a स्क्वायर। इस प्रकार से आप फिगर से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि बच्चों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।